जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलवे कट्टे में आपका होस्ट आकिब शाह और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 ने जोश-ओ-खरोश पे जारी है। तरह-तरह की ट्रेड्स हो रही हैं, आज भी एक ट्रेड हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पॉसिबल अटेंशंस करेंगे आज हम और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके दिलों के रुकी हसीब फारूकी। अस्सलाम वालेकुम हसीब, क्या हाल है यार? आज तो एक ब्लॉकबस्टर ट्रेड हुई है, तो मैंने कहा कि यार आप डेंटल अपॉइंटमेंट पे जाने से पहले ज़रा आपको पकड़ें और आपसे पूछें कि क्या हालात है आपके? आपका नसीम शाह चला गया है और आपको बदले में बहुत कुछ मिला है, तो कुछ बताएँ? हाँ, आई मीन बहुत सारे कोयटा के फैंस के लिए बड़ा हैवी दिन है, लेकिन आई मीन आई थिंक गिवन द सर्कमस्टांसेस जो सिचुएशन थी, उसमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस और ट्रेस जो हो सकती थी, आई थिंक दैट हैपेंड। और कोयटा के जो फैंस हैं, जो थोड़े से नसीम के जाने से वो हैं, आई थिंक वो खुश होना चाहिए इस बात से कि जो सर्कमस्टांसेस थे, देखिए एक प्लेयर अगर खुद चाहता है कि वो जाए, तो आप रोक नहीं सकते। और अगर आप ज़बरदस्ती रोक भी लेंगे तो ना वो प्लेयर के साथ भी ज़्यादती होगी और फ्रेंचाइज के साथ भी ज़्यादती होगी। तो इस सिचुएशन में जो सिचुएशन थी, आई थिंक कोयटा ने इसको बड़े सेंसिबली प्ले किया है। मुझे पिछली ट्रेड से शायद शिकायत हुई हो, लेकिन इस सिचुएशन को आई थिंक कोयटा टैकल्ड वेरी सेंसिबली। हमें शिकायतें तो होती हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ गुड गुड फेयर ट्रेड, आई वुड से। और कोयटा ने अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह कैश किया। यस, इस्लामाबाद वांटेड। अब इस्लामाबाद की कमज़ोरी थी हमेशा से, पिछले 2 या 3 सीज़न, एक्चुअली 3 सीज़न से उनका बॉलिंग अटैक इस तरह क्लिक नहीं कर रहा था, एक रन मशीन बना हुआ था। एंड आई थिंक उनको नसीम की ज़रूरत थी और हमें नसीम की अच्छी रिप्लेसमेंट्स की ज़रूरत थी। तो गिवन द सिचुएशन, आई थिंक कोयटा डिड प्ले देयर कार्ड्स वेल। ना सिर्फ उनको अबरार और मोहम्मद वसीम मिले, बल्कि उनको जो उन्होंने फर्स्ट पिक अपनी प्लैटिनम की लूज़ की थी, उसको कॉम्पनसेट करते हुए इस्लामाबाद की जो थर्ड पिक थी फर्स्ट राउंड की, वो भी प्लैटिनम की ले ली। अच्छा, दिस वर्क्स इन इस्लामाबाद फेवर एज वेल, क्योंकि इस्लामाबाद का ऑलरेडी प्लैटिनम का जो कोटा था वो पूरा हो गया विद दीज ट्रेड्स। आई ये डोंट थिंक फॉरेन प्लेयर अभी पता नहीं ना कि वो हेल्स को उठाएँगे या कोई नया प्लेयर की तरफ जाएँगे, ये भी तो हो सकता है। और हेल्स मैं किसमें रजिस्टर करवाया है? क्या प्लैटिनम में रजिस्टर करवाया है या डायमंड में रजिस्टर कराया है, वो हमें नहीं पता, तो लेट्स सी। हेल्स है, फिर उनके पास आई थिंक वाज इट वैंडरसन, ड्यूसन भी है, उनके पास तो मनरो भी है, यार उनके पास तो बहुत मनरो, अच्छे लेकिन फुटबॉल प्लैटिनम तो स्टार्स आई हैं। डोंट थिंक वो हाँ, होगा। हाँ। और हाँ, अपना मगर ये है कि उनके पास अच्छे प्लेयर तो हैं, तो लाइक उन्होंने हम्म, लोकल प्लेयर नसीब शाह लेने के लिए यार उन्होंने आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें दे दी हैं, एक के बदले 3-3 चीज़ें मिली हैं। हाँ, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बात पूरे वर्ल्ड कप में हमें इब्रार की याद आ रही थी। आपको पता है ना, हमें उस प्लेयर की याद आती है जो नहीं खेल रहा होता। हमें लगता है कि वही एग्जैक्टली, प्लेयर वो हाँ, बहुत अच्छा प्लेयर होता हाँ, है। सबसे अच्छा प्लेयर वो होता है जो नहीं खेल रहा। आप नसीम शाह इस टाइम पे पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर क्यों है? क्योंकि बाकी सारे बॉलर वर्ल्ड कप में पिट के आए हैं। तो अब हमारा हीरो नसीम शाह है। वो क्योंकि वो नहीं एग्जैक्टली, पिटा, क्योंकि वो गया ही नहीं था। तो हमें तो एग्जैक्टली, वो लगता है कि यार वही प्लेयर बिल्कुल। बेस्ट है। तो इब्रार भी, चूँकि उसामा मीर, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़ 3-3 स्पिनर आपके वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुलाई हुई उनकी, तो हमें लग रहा है कि इब्रार इज़ द बेस्ट। इब्रार की बहुत हाइप थी। इब्रार आपके पास आ गए, आपके पास सिल्की जूनियर आ गए हैं आपके पास। सीनियर पेस कौन है? आपके पास सिल्की सीनियर कौन है? सिल्की, यार हमारे पास तो फिलहाल तो सिल्की जूनियर ही है। ओरिजिनल तो सिल्की है, वो सिल्की जूनियर थोड़ी हो सकता, वसीम जूनियर सिल्की से। सीनियर यू कैन से कि वो आजकल अडियाला के करीब कहीं पर हैं शायद। तो मे बी दैट्स व्हाट वी कैन से। और इतने अच्छे बाल तो यार इससे पहले तो कभी किसी के नहीं रहे। तो हम्म। यार आपके पास देखें इतने ज़्यादा प्लेयर आ गए हैं। आपके एक फास्ट बॉलिंग का मसला हल हो गया है। आपके पास एक लेग स्पिनर आ गया है, लोकल लेग स्पिनर, और क्या चाहिए? और साथ अच्छा, में आपके अबरार की पास मैंने क्रेट आ लास्ट गई टाइम है। बड़ा शोर मचाया था कि अबरार मिस कर दिया हमने। हाँ। अगर नसीम को मनाना था तो पहले मना लेते, उसको वो ना करते राइट टू मैच। और बट एनीवेज, आई थिंक नसीम पिछले साल भी बड़ी ज़बरदस्ती रुका था। आई थिंक इट वाज अ राइट डिसीजन टू मूव हिम ऑन दिस टाइम अराउंड, बिकॉज अगेन एट द एंड ऑफ द डे, जब एक किसी का प्लेयर का दिल नहीं है, तो let him prosper and do better for other teams. No complaints with Naseem. Again, yes, the some decisions of frustration आ जाती है जब टीम परफॉर्म नहीं कर पाती. Even when team is
ऐसी बनाई कॉम्पिटिटिव बनाई गई थी कि वो कम्पीट करती है और उसके बावजूद लास्ट पोज़ीशन लेके आना, तो उसके बाद हो जाता है। तो प्लस इट गिव्स क्वेटा आल्सो द अपॉर्च्युनिटी टू बिल्ड फ्रॉम बॉटम अप। तो और वो रीबिल्ड का ये एक अच्छा स्टेप है। कूडोज़ टू नबील फॉर पुलिंग दिस ऑफ। और आई नो मैं थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ भी बहुत करता हूँ। क्वेटा को ज़ाहिर-सी बात है, जब अपनी फ्रेंचाइज़ हो, दिल दुखता है जब आप पिछले 3 सीज़न में बॉटम पे आते हो। तो होपफुली दिस इज़ फॉर द बेस्ट। अभी देखना ये है कि आगे कैसे चलता है। इब्रार के लिए भी इसलिए अच्छा है शाकिब भाई, क्योंकि अबरार जो बॉलर्स का कब्रिस्तान है, इस्लामाबाद की तरफ से खेलते हुए बॉलर्स का कब्रिस्तान रावलपिंडी पे आपको ज़्यादा खेलने को मिलता है। वहाँ पे यू डोंट बॉलर्स डोंट गेट मच परचेज़ आउट ऑफ द सरफेस। तो हो सकता है कोयटा के ज़्यादातर मैचेस कराची साइड पे जो होते हैं, तो वहाँ और वो अबरार का होम ग्राउंड भी है, तो होपफुली अबरार कैन डू बेटर देयर। और उसका चांसेस ज़्यादा बेहतर हैं प्रॉस्पर करने के। वसीम का भी कराची, आपको पता है, रिवर्स स्विंग के लिए मशहूर है। कराची की शामें रिवर्स स्विंग के लिए मशहूर है। और कोयटा की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है, रेनिया मोहडीन स्मिथ से डेथ ओवर्स करवा रहे थे लास्ट सीज़न में। तो आई थिंक वो एक प्रॉब्लम एड्रेस ज़रूर करता है मोहम्मद वसीम। तो होपफुली दे प्ले डू वेल फॉर क्वेटा। अम, उम्मीदें हैं इनसे दोनों से अच्छी। यार इसमें एक लेट्स चीज़ सी। है कि देखिए नसीम विकेट्स नहीं ले रहा था मगर नसीम आपका मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर था। आपके इकोनॉमिकल पावर बॉलर प्ले है। में भी इकोनॉमिकल था, डेथ ओवर में भी इकोनॉमिकल था। एटलीस्ट जी। ही वाज़ नॉट टेकिंग विकेट्स बट ही वाज़ इकोनॉमिकल। या अभी आपका हसनैन काफ़ी ज़्यादा रन्स लीक करता है और ऑन टॉप अब अगर वसीम जूनियर भी आ गया तो रन मशीन का वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता मगर अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई चीज़ सिनेरियो हो जाए कि आपके पास दोनों एंड से आपके पास इकोनॉमिकल बॉलर ना हो। ऑफ कोर्स ही विल टेक विकेट्स। अच्छा इसमें एक चीज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी देखा जाए आई वाज़ थिंकिंग कि यार वो क्यों अपना एक अच्छा बॉलर दे रहे हैं। अच्छा तो नहीं कहना चाहिए मगर एक उन्होंने प्लेयर बनाया था मगर उन्होंने मुझे 2 लग रहा है बॉलर्स दे कि दिए हैं। नहीं, नहीं, नहीं मैं उस सेंस में देख रहा था कि उन्होंने वसीम जूनियर पे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो एक फास्ट बॉलर है तो मगर मैंने अभी सोचा है कि उनके पास इमर्जिंग की पहली पिक है और हुनैन शाह और नसीम शाह अगर एक टीम से खेले तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी अच्छी फास्ट बॉलिंग हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अब चूँकि उन्होंने एक फास्ट बॉलर दे दिया है तो इमर्जिंग की पहली पिक में हुनैन शाह अच्छा, वो मुझे 2 लग रहा है फास्ट कि बॉलर्स दे इस्लामाबाद चुके हैं यूनाइटेड इस ट्रेड में। अब आप ये देखें, हसन अली को भी दे हसन दिया अली है भी दे चुके हैं। उन्होंने तो और उन्होंने सोचा होगा वसीम ना कि को यार भी। जिस तरह हमने वसीम जूनियर को बनाया था और उसी तरीके से हमने क्या नाम लेते हैं हम हुनैन शाह को बना लेंगे क्योंकि इमर्जिंग की पहली पिक है। हुनैन शाह एक सेंसेशन है, हो सकता है नसीम शाह के साथ दोनों भाई जो हैं अब लेके इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट पेस ट्रैक को चलेंगे। लेट्स गो स्ट्रेट टू मुझे पता है आपने जाना है तो लेट्स गो इसके ऊपर बात आगे भी अगले शोज़ काफ़ी में हो बात गई है। करते रहेंगे इस ट्रेड के ऊपर मगर ये कि अब चलते हैं हम अपनी पॉसिबल क्वेटा ग्लैडिएटर्स की रिटेंशंस करते हैं। मैं इधर से इसको स्क्रीन को करता हूँ रिमूव और अपने दूसरे लैपटॉप को करता हूँ ऑन। आपके कप्तान नज़र आ रहे हैं इसमें और बात करते हैं प्लैटिनम की। तो प्लैटिनम में मुझे ये बताइए कि आपके पास अब प्लैटिनम में क्या है? और कुछ भी नहीं प्लैटिनम आपके पास बचा। नसीम शाह थे, आपने दे दिए। आपके पास इफ्तिखार अहमद थे, आपने दे दिए। और जो आपके पास सिल्की थे सॉरी वसीम जूनियर थे, वो मेरे ख़्याल में हैं डायमंड डायमंड में, में। राइट? यस। ही इज़ अ डायमंड प्लेयर। आपके पास डायमंड में वसीम जूनियर आ गए। अच्छा, वो डायरेक्टली तो उनको तो लिख ही लेना है, डायमंड में वसीम को लिख लें। आई थिंक वही अबरार किस में था? गोल्ड में था? इब्रार इज़ इन गोल्ड, तो गोल्ड में लिख लेते हैं इब्रार। अभी हम इनको दोबारा री-रजिस्ट करेंगे मगर पहले लिखते जाएँ कि हुआ क्या है? और क्या ट्रेड हुई है इनकी? राइले रूसो आया है, तो आपके प्लैटिनम में सीधा यहाँ पर राइले रूसो लिख दिया मैंने। जी। लाइक ROSSOUW इस तरह ही होते हैं ना स्पेलिंग उसके राइले के भी यार, कल भी मैं देख रहा था डबल एल कि डबल मैं ई होता है, और दूसरा अबरार भी ABRAR है। अबरार अब रार यार स्पेलिंग मिस्टेक कल मैं रोमन पावल के भी बाद में देख रहा था ज़ल्मी के शो में बाद में रात को जब रिलीज कर रहा था मैं देख रहा था रोमन पावल के भी स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए थे तो दुनिया मुझे गालियां दे रही होगी। चलिए आपके ये तीन ट्रेड्स हुई थी ये तीन प्लेयर्स तो आपके आ गए। एक चीज आप नोट कर रहे हैं आपके पास प्लैटिनम में लोकल प्लेयर नहीं है। लोकल प्लेयर नहीं है, आप तो आप तो बता रहे थे रूल जो है वो उसमें लोकल प्लेयर का होना ज़रूरी है। लोकल प्लेयर एक एक लोकल प्लेयर जरूरी है और एक डायमंड में भी जरूरी है और एक फॉरेन प्लैटिनम में भी जरूरी है और एक फॉरेन डायमंड में भी जरूरी है। तो उसके ऊपर साथ में चलते रहते हैं आगे। पहले थोड़ा सा इनिशियल बनाते हैं और फिर उसको टैली करते हैं।
नसीम शाह, अच्छा इफ्तिखार अहमद आपके जा चुके हैं। डायमंड में मुझे ये बताइए कि नवाज़ हैं आपके पास, मोहम्मद हफीज जा चुके हैं, सरफराज अहमद हैं। सरफराज तो आ गए यहाँ पर डायमंड में। अभी हमने ब्रांड एम्बेसडर भी आई बनाने हैं, अभी हमने भूलना नहीं है कि हमने कल कराची किंग्स के शो में भी, यार पहले एक सेकंड कराची किंग्स के फैंस को मैं बता दूं कि यहाँ पर ये शोएब मलिक थे, ये यहाँ पर बेसिकली मैं मेंटर बना सकता हूँ, तो मैं शोएब मलिक को यहाँ से निकाल के, मुझे हमारे पीरज़ादा ज़ुबैर गफ़ारी उन्होंने कहा कि साकिब भाई आप वो भी तो बना सकते हैं, बिल्कुल सही बोला है। शोएब मलिक को मैं, कराची किंग फैन्स, शोएब मलिक को मैं मेंटर मैंने बना दिया यहाँ पर जाके, और उनको रेलीगेट कर दिया गोल्ड में, और गोल्ड हो गई मेरी पूरी। तो अब आपको यहाँ पर थोड़े से लेने पड़ेंगे, 2 आपको फ़ॉरेन इधर लेने पड़ेंगे, और इधर भी 1 और फ़ॉरेन लेना, नहीं तो आपके 3 पूरे हो जाएँगे, सो वी आर गुड। तो लेट्स गो बैक टू क्वेटा। बस कहना ये है कि हमने यार ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर वाली चीज़ें नहीं भूलनी। मेंटर वैसे आपके पिछले साल के हैं मेरे पास, उमर अकमल, तो वी आर फाइन, वी आर सेफ। तो उमर सरफराज अकमल जो इससे है वो पहले, उसकी स्पेलिंग सही कर लें वैसे, लेकिन साकिब भाई आपको लगता है कि सरफराज रिटेन होगा? लाइक आई ये इस वक़्त नहीं ये आपकी हम मर्ज़ी है, देखिए ये टीम आप बना रहे हो, आप और मैं बना रहे हैं मिलके। हाँ, तो तो जो यू नीड अ हमारी कैप्टन। ख़्वाहिश है हम उस पे बात करेंगे या जो होगा उस पे बात कर रहे हैं? नहीं आपकी ख़्वाहिश है, बेसिकली अच्छा, रेलुकट्टे की तो टीम है, तो जो आप आई क्वेटा के तो हॉनेस्टली फैन्स हैं, so you आई don't हॉनेस्टली want। डोंट सी रिटेनिंग सरफराज। ओके लेट्स, अभी मैं निकाल देता हूँ फिलहाल, ठीक है। आगे चलते हैं, आपके पास डायमंड के बीच में आपके पास सरफराज ही थे, अब फिलहाल आपके पास पीछे, यार सरफराज नवाज़ नाम भी अच्छा लगता है, सरफराज नवाज़, तो सरफराज को तो निकाल दिया है, नवाज़ का क्या करना है? नवाज़ को रखना पड़ेगा बट फिलहाल बट हो सकता है रूमर्स मैंने हैं कि नवाज़ लिख उनकी भी दिया मैंने। ट्रेड हो जाएगी या हो सकती यार है। अब मुझे अभी 2-3 दिन रहते हैं वैसे, तो लेट्स सी के लेट्स होप हुँ, कि कोई और पॉसिबल ट्रेड्स ना हो। हमने क्वेटा का शो हुँ। डिले इसी वजह से किया था ताकि नसीम शाह वाली ट्रेड हो जाए, तो आज नसीम शाह वाली ट्रेड हो गई है, तो इस वजह से हमने क्वेटा का शो स्टार्ट किया है। तो मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट आपका क्या है? जी, नवाज़ डाल दिया हमने, आगे मुझे आपने नज़र आ रहे हैं अनशेयर कर हसनैन, दिया। हसनैन इज़ इन गोल्ड। तो मुझे बताइए हसनैन को गोल्ड में आप रिटेन करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल ठीक है? रिटेन करूँगा। लेकिन आपकी वो स्क्रीन शेयर जो है वो चला गया है। स्क्रीन शेयर ही चला गया? यू आर स्क्रीन नॉट शेयर शेयरिंग द किसका चला स्क्रीन गया? एनीमोर। ओह! समथिंग वेंट रॉन्ग वो कह रहा है। यार ये क्या बदतमीज़ी है। मैं दोबारा एंटर कर रहा हूँ लैपटॉप से। नवाज़ से वैसे तो मैं बड़ा बहुत ज़्यादा यार नाराज़ नवाज़ हूँ। से पूरा पाकिस्तान, यार उस टाइम पे फिर आप लोग कह रहे होते हो कि पाकिस्तान को हमेशा नवाज़ नामी नवाज़ ही लोगों से बचाता है। वैसे ही मेरी ज़रा ब ब ब बनती नहीं है। लेकिन इस मर्तबा मैं जब नवाज़ से आप वैसे लोगों के मसले जब आप लोगों के मसले नवाज़ टाइप के लोग सेव कर रहे हैं, तब तो आप तो कहते हैं कि देखा पाकिस्तान को हमेशा नवाज़ ही बचाता है। मैं तो नहीं कहता। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा चलें ओह! इधर से स्क्रीन मैंने की हुई है तो उधर नज़र क्यों नहीं आ रही? स्क्रीन शेयर तो मैंने की थी तो नज़र क्यों नहीं आ रही वहाँ पर? ये क्या हुआ है? स्टॉप शेयरिंग, सेव, 1 सेकंड यार ये क्या है? जब जल्दी हो तो इस तरह के मसले ज़रूर होंगे आपके साथ। मर्फीज़ लॉ व्हेन समथिंग इज़ गोइंग टू गो हाँ, रॉन्ग इट मर्फ़ी लॉ गोज़ है रॉन्ग। ये। वो देखें मेरा वो उसको भी कुछ हो गया है। लीव स्टूडियो ये मैं बंद करके ही आता हूँ पूरा। आई गेस समटाइम दिस हैपेंस। एक्चुअल में मेरा जो ऑफ़िस रूम है ना, मैं बैठा हूँ जहाँ पर ऑफ़िस रूम में, ये हुँ। मेरे राउटर से काफ़ी दूर है। मतलब कि ये ऊपर में भी एंड-एंड के कमरों में है। तो इस इधर काफ़ी मसला रहता है इधर। हुँ, स्ट्रीम यार्ड। अच्छा नहीं वो तो मेरे पास पिक वो वहाँ पर है। रिकॉर्डिंग पॉज़ कर देना इस वक़्त। नहीं, नहीं आप उतनी देर बातचीत करें यार, इसमें रिकॉर्डिंग क्या पास करनी है? बस आ रहा है, आ अच्छा रहा खैर है, आ रहा है। नवाज़ के ऊपर बात कर रहे थे फिर। हाँ, नवाज़ के अ, ऊपर ज़रा बताइए कि आप नवाज़ को रिटेन कर रहे हैं या नहीं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो सरफ़राज़ को किन परफ़ॉर्मेंसेज़ पे ठीक है, फ़राज़ चले मेक सेंस, तो नवाज़ को किस परफ़ॉर्मेंस पे रख रहे हैं? यार सरफ़राज़ को जहाँ तक आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आपने रखना है तो एज़ अ मेंटर आप बना के रख लें। कोचिंग स्टाफ का हिस्सा वेयर ही कैन इफ यू वांट टू कीप हिम एज़ पार्ट ऑफ द ग्रुप। But in terms of retention, I think I would rather go and find another keeper for him in place of him. अब ये एक बड़ा वो है कि भाई कीपर मिलेगा कहाँ से? लाइक
डोमेस्टिक में मोस्ट जो कीपर्स हैं वो तो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। एक हसीबुल्ला था जो कि पिछले सीज़न ज़ल्मी में ऑलरेडी चला गया है। इसके अलावा आई थिंक रेहान अफरीदी नज़र आते हैं। बिस्मिल्लाह खान इनके पास ऑलरेडी हैं। तो वो आज़म खान ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं, वो इस्लामाबाद में। तो यार वैसे आज़म की अभी भी ट्राई करो, क्योंकि वो तो रोज़ाना की शर्टें अपनी हैंग कर रहा है। आज उसने लाहौर कलंदर की शर्ट आज शर्ट लाहौर हैंग कर कलंदर दी। की लगा दी उसने। हाँ। और लाहौर कलंदर को डोमेस्टिक कीपर भी चाहिए एक। तो मेन हमारे पास ये जो है शावेज़ ना, इरफ़ान है, वो हमारे कहते पास हैं शावेज़ ये इरफ़ान सारी है वैसे। फ्रैंचाइज़ीज़ को ना थर्स्ट ट्रैप्स जो है वो पोस्ट करता है जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, बट लेट्स सी। यार ये क्या हो रहा है? आज ही होना था ये सब कुछ? ये क्या है? वो मैं एक चीज़ चलाता हूँ तो पता नहीं स्ट्रीम यार्ड मेरा बार-बार बंद हो रहा है। कुछ चक्कर तो नहीं हो गया कि कल रात तक तो वैसे ठीक चल रहा था, क्योंकि दूसरे लैपटॉप के ऊपर भी मैं चला रहा था, तो आज ये इस तरह हो रहा था। अच्छा, आपके पास की नहीं, आप फिर अपने मुझे कप्तानी का उतनी देर कप्तानी का सॉल्यूशन दें, और उतनी देर आप मुझे ये बताइए कि आप अपने विकेट कीपर का सॉल्यूशन दें। और मैं यही ड्राफ्ट में अगर आपके जाना, ठीक है, आपको इंटरनेशनल कीपर मिल जाएगा। आप कैप्टन का क्या करेंगे? कैप्टन का क्या करेंगे? हाँ, पहले आप इस तरह करें कि स्क्वाड तो बनने दें, फिर कराची उसके बाद देखते हैं। चले, मैं आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ। आप एक काम करें, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। आप वैसे मुझे गालियाँ तो देंगे उसपे, मगर मशवरा मेरा नेक ही है। मशवरा ये है कि कराची किंग्स मैथ्यू वेड को रिटेन नहीं कर रहा, ठीक है? चिड़िया की खबर ये है। तो अब आपके 2 मसले सॉल्व करता है वो प्लैटिनम की पिक में। इन ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल टी20 कैप्टन और विकेट कीपर आपको मिल रहा है। आपको क्या चाहिए मैथ्यू वेड से? अगर आप फिर नहीं जा रहे तो फिर क्या करेंगे आप मुझे बताएँ? लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है साकिब भाई, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। यार आपने ये ये सीज़न निकालना है, आपको इस ये सीज़न से क्या प्रॉब्लम बट है? बट अगर आप कह रहे हैं कि कैप्टन आपको बनाना है उसको, और आप सोच रहे हैं एक बंदा जो कि सीजन में आके बस एक सीजन आके खेले और कैप्टन बन जाए, आई थिंक इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। तो दैट्स व्हाई मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात वही है, मैं यही सोच रहा था अभी, आई थिंक कल से मैं सोच रहा हूँ कि अगर सरफराज को नहीं भी रिटेन करते तो फिर किसको, कहाँ से, आई मीन फिर ट्रेड्स के ऊपर ही आपको जाना पड़ेगा। या तो आप नवाज को एज अ ट्रेडिंग चिप यूज करके कहीं से ढूंढें कीपर। ट्राई करें। इस्लामाबाद को वैसे वो स्पिनर्स कम नहीं होगा, इस्लामाबाद के पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है उनके पास, वरना वो जफर गौहर को उनको लेना पड़ता है हर दफा। तो मे बी आजम कम्स होम, नवाज गोज देयर। आज़म कम होम, नवाज़ गोज़ देयर। यार अब नहीं, मतलब कि आप अभी भी कोई ट्रेडों की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। नहीं यार, इस तरह तो क्यों नहीं अब भाई? मेरे ख्याल में छोड़ दें। ट्रेड्स मेरे ख्याल में जितनी होनी थी ना, वो हो गई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसके बाद कोई ट्रेड होगी। ये मुझे लग रहा है। हो सकता है कोई सरप्राइज आ जाए, यू नेवर नो। आज वैसे उसने, नबील ने एक दो ट्वीट्स किए हैं, उसने फिर कहा है, हाँ भी एक और ट्रेड हो जाए। एक ट्रेड और इधर तो किसी ने, वो रेहान भाई ने मैसेज किया कि यार कोई गोल्फ-शॉल्फ खेल, कोई बाइसाइक्लिंग कर, जिस तरह नसीम शाह कोई और बाइसाइकिल, हॉबी पकड़ ले तू, तो ये कोई और हॉबी मजाक ही बताओ। बना लिया इस सीजन। हाँ, ठीक है ट्रेड। नहीं, आई थिंक यार द Quetta is playing well with the hand that they were dealt with, so uh, there's no harm. I mean, मुझे पहली ट्रेड से थोड़ा सा वो होता कि भाई बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्पनसेट कर रहे हैं आपने, अपनी प्लेटिनम की पिक दे दी, बट सेकंड ट्रेड आई थिंक नाउ इट मेक्स सेंस। गोल सॉरी, तो लेसन टू ऑल, बी पेशेंट एंड लेट एवरीथिंग रोल आउट बिफोर यू एक्चुअली मेक अप योर माइंड। यार साकिब भाईजान, भाई, यहाँ पर तो कोई कोई रील खींचे जा रही है और जो है ना काम हो नहीं रहा है। भाई रील खींचे जा रही है, काम नहीं हो रहा। मेरा स्ट्रीम यार्ड में कोई मसला आ गया, मैं क्या करूँ? वो मैं बार-बार चलाता हूँ, वो मैं शेयर करता हूँ मगर इधर आता नहीं है। मतलब कि कोई स्क्रीन पे आता नहीं है कि मैं उसको, वो मेरी तरफ ही ना आना हो। मैं इधर देख रहा हूँ, यार शिट! मैं समझ गया हूँ कि मसला क्या है। मेरी तरफ ही आना होगा उसने। मसला साकिब भाई एक ही है, वो है आप। हाँ, ठहर जाओ। अब ये देखो मैंने शेयर किया है, आ गया। देखें, आ गया, आ गया, आ गया। मेरे पास तो नहीं आया। नहीं, आ आ गया, आ गया, आ गया, गया, आ गया, आ गया, आ गया।
मगर नहीं, मेरी तरफ मसला नहीं था, ये चलो स्क्रीन फिर चला कैप्चर ये गया। देखा? वो इनेबल एडिटिंग मैंने की है तो वो इस तरह हो गया है, आई डोंट नो ये इस तरह क्यों हो रहा है आज? कल शाम तक तो सही हो रहा था। शेयर स्क्रीन, विंडो दोबारा आ रहा है, दोबारा आ रहा है। आया, 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 कुछ आया है। अब इधर से मैं ऐड करूँगा। चलें जी, स्टार्ट करें दोबारा। हमने नवाज़ को आपने डाल दिया, आगे चलें। अच्छा जी, आगे चल गए। जी, नवाज़ डाल अगर सरफराज को आई मीन अगर आपको नहीं मिल रहा और आपको सरफराज रिटेन करना ही है तो फिर आप उसको मेंटर बना यार नहीं, सकते हैं मैं या ब्रांड मैं तो एम्बेसडर आपको बना कह रहा के हूँ आप उसको कि गोल्ड में डाल दें। अगर आपको सरफराज नहीं चाहिए ना, तो एज़ ए प्लेयर नहीं चाहिए। इन माय ओपिनियन अगर आपको नहीं चाहिए वो ना एज़ ए प्लेयर, एज़ ए कैप्टन इज़ फाइन। आई गेस ही इज़ अ कैप्टन, ही इज़ गुड। उसके देखिए उसके रिज़्यूमे पे काफ़ी चीज़ें हैं। एक पीएसएल की ट्रॉफी है, 2 अंडर 19 है, एक चैंपियंस ट्रॉफी है, ठीक है दैट वाज़ पास्ट बट एज़ ए कैप्टन मुझे कोई इश्यू नहीं है। मुझे 4 इश्यू एज़ ए प्लेयर ही है, राइट? तो फिर 3 आप उसको अगर 3 रिटेन नहीं कर रहे लास्ट तो फिर बिल्कुल लास्ट ही रिटेन ना करें। नहीं तो 3 लास्ट फिनिशेस भी तो है ना इन ठीक है, 4 पीएसएल। 4 लास्ट लास्ट 4 फिनिश लास्ट 4 हो फिनिशेस भी तो हैं जी। इन अच्छा जी, पीएसएल। आगे चलें। मुझे ये बताइए कि आपके पास सिल्वर में आपके पास गोल्ड में एहसान अली है, उसको छोड़ देते हैं। उमर अकमल है, उमर अकमल को मेंटर बना के मैं इधर ले जाता हूँ सिल्वर में, ठीक है? उमर यार आई वुडंट अकमल रिटेन उमर उकमल। भाई फिर लेना क्या तुमने? सिल्वर में उमर अकमल ज़रूरी मिल है रहा कि और क्या 8 चाहिए? आप पूरे 8 के 8 रिटेन करें? तो ड्राफ्ट में क्या लोगे? कहाँ से प्लेयर लेके आओगे नए-नए? क्यों नहीं लेके आ सकते यार? ड्राफ्ट में दुनिया पड़ी है और अगर नहीं भी आए तो उमर अकमल को लाना होगा या वापस ले आएँगे। अभी फ़िलहाल रिटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेंटर बन के सिल्वर में उमर अकमल मिल रहा है, प्लैटिनम लेवल का प्लेयर आपको सिल्वर में मिल रहा है, नहीं आपने चाहिए? अभी लाहौर वाइट्स का मैच देखा था? नहीं वो तो नहीं देखा। अच्छा ठीक है, आप अहमद शहजाद में हैं, वो ठीक है, आप उन जर्नलिस्ट में से हैं जो अहमद शहजाद से पैसे खा के बैठे हैं। मैं समझ गया हूँ, जी समझ नहीं, गया। मैं अहमद शहजाद भी आप नहीं अहमद शहजाद ने तो 50 बनाई 35 बॉलों पे। हाँ, उमर अकमल ने 49 रन बनाए 49 रन्स। कितनी बॉलों पे? मैंने देखा नहीं, मैं नेशनल टी20 को 49 यार बॉल्स ज़्यादा पे। नहीं कर रहा। मैं तो बस मुझे जिस दिन अहमद शहजाद ने 50 की हो तो उस दिन ट्विटर पे खुद ही पता चल जाता है, कोई 1 मिलियन लोग बता रहे होते हैं कि उसने नहीं, नहीं 50 कर दी है। और वो ऐसा है इतना हम्बल और मॉडेस्ट आदमी है, खुद भी ट्वीट कर रहा है। ओह! अन फिफ्थ 50 ऑफ द टू फिफ्थ सक्सेसिव 50 ऑफ द टूर्नामेंट, द फर्स्ट नहीं, नहीं प्लेयर वो तो टू कह एवर रहा है डू कि दैट, मैंने बट आई वुड मिलियन हैव डॉलर की डील्स बट छोड़ी मुझे हैं। अच्छा लगता है अगर ये जीत में होता। बट नहीं वो तो हमारी कह रहा है टीम कि ने नेशनल टी20 की खातिर, डोमेस्टिक की खातिर, पाकिस्तान की खातिर मैंने बिग बैश छोड़ दिया है, बांग्लादेश छोड़ दिया है, टी10 छोड़ दिया। वो तो ये कह रहा है कि मेरी को 2-3 मिलियन डॉलर मैंने छोड़ दिए। अच्छा वो चलें, मुनीब फारूक भी अब जो है रोटेट कर रहे हैं, यार हद होती है यार एक मुनीर अ, फरी यार मगर जो भी है एक बार बताऊँ अहमद शहजाद अगर कुछ सिल्वर-सुल्वर में मिलता है ड्राफ्ट में पकड़ ले। इट्स नॉट अ बैड चॉइस बेसिकली। यू नो आप उसने परफॉर्म तो किया मैं वो आप आपसे यही लोगों कह के रहा हूँ कि लिए। ड्राफ्ट की फिर ड्राफ्ट में देखी जाएगी, इन प्लेयर्स अच्छा को आप चल ड्राफ्ट में जाने दें। अच्छा मुझे अब फिर अच्छा अगर आप हसनैन को कर दिया हमने, हसनैन नाम ने डाल दिया गोल्ड में, एहसान अली को कर रहे हो गोल्ड में? लिख दूँ एहसान अली? नहीं कर रहा है, हुँ। ठीक है। आगे तो उमैर बिन यूसुफ तो यार उसने तो परफॉर्म किया उमैर बिन मोस्ट यूसुफ। प्रोबेबली आई वुड रिटेन उमैर बिन यूसुफ। ठीक है। उमैर बिन यूसुफ उसने 2 50याँ की थी ये 2 देखिए मैचों में। इमर्जिंग में तो आपका वो ख्वाजा नाफे जो है ये डेफिनिटली रिटेन करेंगे। तो अ, अब मुझे ये बताएँ कि ख्वाजा नाफ़े तो आएगा क्योंकि वो टी10 उनके साथ खेल रहा है, तो जी। इमर्जिंग में आपका लिख देते हैं ख्वाजा नाफ़े, ठीक है? वो उसने मार टी10 में कुछ छक्के-चौके भी मारे हैं कि नहीं? यार मैं टी10 आपको पता है मुझे मैं सिर्फ़ स्कोर कार्ड अच्छा की हद तक चलें। देख लेता हूँ या हाइलाइट्स अगर कभी लगी हो आपके तो देख कितने लेता प्लेयर हूँ हो मैं। गए? 1, 2, 3, 7 हो गए। 4, 5, 6, 7 आप इसमें ज़रा इंटरनेशनल में अगर देख लें, हसरंगा अगर है तो कर दें फिर उसको रिटेन, 8 पूरे हो जाएँगे आपके। भाई वो आएगा। यार लास्ट टाइम भी तुम देखो कि वो मौके पे निकल पड़ा था वहां से रंग-बिरंगे कपड़े पहन के, सफेद रंग की ऐनक, सफेद रंग की टोपी, सफेद रंग की जैकेट, सफेद रंग की पैंट, मिथुन चक्रवर्ती जो बचपन में या जतिंदर वगैरह पहनते होते थे। तो आई हसरंगा आई डा डोंट नो यार अच्छा चले ऑडियंस में पहुँचेगा तो आप और बिल्कुल भी आपने नहीं करोगे। अबरार भी जेसन रॉय को नहीं कर रहे? जेसन रॉय तो कर यार लो। मोस्ट प्रोबेबली जेसन रॉय को रिटेन यस। बट जेसन रॉय किसमें आएगा? डायमंड में? यार जेसन रॉय तो पिछले साल डायमंड में था। यस, तो इस साल भी लेकिन डायमंड में है। जेसन रॉय को तो हम मेंटर बना के जो है गोल्ड में भी रिटेन कर सकते हैं। जेसन रिटायर हो रॉय गया ना? ने 1 नहीं साल रिटायर हो नहीं गया हुआ। उसको छोड़े हुए क्रिकेट। रिटायर हुआ है या ऑफिशियल रिटायरमेंट या 1 साल से इनएक्टिव है या नहीं है? वो तो पिछले साल का ही खेल रहा था।
जेसन रॉय ने आखिरी मैच कब खेला है? लेट्स सी। ज़रा निकालें ज़रा जेसन रॉय ने क्या निकाला, कोई नया रूल-शूल हम ट्विस्ट करते हैं और जेसन रॉय को कहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। पीएसएल 8 पीएसएल 8 का मैं ज़रा वो ड्राफ्ट देख रहा हूँ कि आपने जेसन रॉय को किधर किया था? यार अभी वैसे जेसन वर्ल्ड रॉय कप से रिटेन पहले हुआ सीरीज था, तो खेला था पिछले वो। पिछले साल भी रिटेन हुआ था वो, तो ये रिटेंशंस आ गईं। क्वेटा ग्लैडिएटर की मैं पिछले साल में देख रहा हूँ कि आई एम श्योर कि वो हाँ, जेसन रॉय डायमंड डायमंड में कर ले फिर रिटेन इसे। मैं तो साकिब भाई ये देख ये रहा हूँ कि डायमंड में कर ले आप रिटेन, लेकिन इसको मेंटर या बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? वो आपने देखा है कि कितने आखिरी इंटरनेशनल मैच उसने कब खेला था? देखा है आपने? सितंबर में इसने ओडीआई स्क्वाड से ऑप्ट आउट किया था, तो उस वक्त टीकेसी को ऐड किया गया था। नहीं, मुझे ये बता दें कि उसने अ, आखिरी दफ़ा इंटरनेशनल कोई भी आखिरी मैच नहीं, इंटरनेशनल इस साल तो खेला है उसने, डेफिनेटली बस खेला है। छोड़ दें फिर तो नहीं बन सकता मेंटर। अब बात कर लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाने की और मेंटर बनाने की। आपके 8 प्लेयर पूरे हुए हैं। राइट टू मैच के लिए यहाँ पर लिख दूँ वैसे ये आरटीएम के लिए मैं लिख देता हूँ हसरंगा, ठीक है? आपकी जो प्लैटिनम की पिक होगी। वैसे अबरार के अगर आने के बाद आपको लगता है कि हसरंगा के पास जाएंगे? यार अगर हाँ, वैसे ब्रार के आने के बाद यू आर सेइंग वेयर ही इज़ या ठीक है, नो दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट आई गेस दैट दिस मेक्स सेंस। बिकॉज अगर दिस मेक्स प्लेटिनम में इनको जाना ही है और इन्होंने थर्ड पिक ली है साकिब भाई, हुँ, हुँ। तो और आप, अच्छा मुझे दो चीजें, एक तो ये कि प्लैटिनम का आपको लोकल प्लेयर कौन मिलेगा? प्लैटिनम हाँ, उसको भी तो अब छोड़ना है ना हमने। तो इनमें से आप नवाज़ को छोड़ सकते हो। ये डायमंड में नहीं यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? डायमंड क्यों लिखा हुआ है? नहीं, एनीवे वैसे ये कितने प्लेयर हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही हैं अभी भी ये। तो वो आप अच्छा सऊद वो शकील को कर डायमंड लिख सकते दिया हैं। था, वो लिखना लिखना रॉय था तो मैंने लिख वोट दिया हुआ है। नहीं, जेसन रॉय को हम, रॉय अच्छा, नहीं रॉय बना रहे तो कुछ भी गोल्ड नहीं में आप बना रहे। 3 नहीं कर सकते ना साकिब भाई? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? गोल्ड गोल्ड में 3 होता है। तो गोल्ड में क्या 3 मतलब लोकल हैं। 3 लोकल हो सकते हैं। अगर आपके ऊपर नहीं आपने तो 2 ऊपर लिए आपको हुए हैं फिर ना 3 करने पड़ेंगे ना। हाँ, तो 3 रूसो और रॉय तो हो गए हैं, तो एक और प्लैटिनम आप जो ड्राफ्ट से उठाओगे, हाँ, ठीक और है? मोस्ट प्रोबेबली दे विल ट्राई टू टारगेट विकेट कीपर। हाँ, हो सकता है डीकॉक तीसरे नंबर के ऊपर को हो सकता है डीकॉक। अगर डीकॉक भी आ जाता है, मैक्सवेल आ जाता है, बोल्ट आ जाता है, तो तीसरे नंबर पे आपको कोई ना कोई तो अच्छा प्लेयर मिल ही जाएगा। और अगर क्या कहते हैं, क्लासन आ गया। क्लासन आ जाता है अगर। अच्छा मुझे ये बताइए कि पहले मैं आपका अच्छा मेंटर तो अब आपका कोई नहीं, मैं तो कह रहा था कि उमर अकमल को मेंटर बना के कर लो रिटेन। सिल्वर में उमर अकमल बुरा नहीं है, आपने निकाल ही दिया। मुझे ये बताइए कि इसमें से ब्रांड एम्बेसडर बना के किसको नीचे ले जाएँ, ताकि जगह बने किसी और की। तो रॉय, अगर आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाना है तो यहाँ फिर पे आप तो फिर हसनैन को गोल्ड में बना बन रहा दोगे। है आपका कोई भी। नहीं, हसनैन को बना दें आप। हसनैन को बना नहीं उमर बिन यूसुफ को बना देना, दैट मेक्स यार सेंस। आई थिंक इट वुड बी बुरा हसनैन। लगता है, यार थोड़े गरीब बच्चा है, उसको अच्छा, पैसे उमैर देने बिन, पड़ते हैं। एक चीज और, उमैर बिन यूसुफ और सऊद शकील। तो ओए आपको कैप्टन चाहिए या सऊ शकील? सही बता रहा हूँ। ही इज़ वे बेटर देन सरफराज एज़ अ या बैटर उसने वर्ल्ड कप में इम्प्रेस तो किया है। मैं इसीलिए तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उमैर बिन यूसुफ और सऊद शकील। सऊद शकील और उमर बिन यूसुफ, यार बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सही बात कर रहे हो। सऊद शकील को ले आते हैं एज़ अ अच्छा, एक कैप्टन। चीज और है, सिल्वर में हमारी पहली पिक है। यार सिल्वर में तो चलो वो तो बाद में आप जो भी पिक करोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो पहली होगी वो पहली रहेगी। मुझे ये बताएँ कि आपने सऊद शकील को लेकर आना है तो फिर आप फ़िलहाल उमर बिन यूसुफ को यहाँ से देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ये देखिए सऊद ड्राफ्ट में मैं आपको किसको बताता पिक। हूँ ये देखो मैं आपको बताता हूँ। नहीं नहीं, आप एक मिनट, सऊद बिफोर यू शकील को राइट लेके आए साकिब भाई, एक मिनट रुक जाए ना। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट इट। हाँ, हाँ। ड्राफ्ट में सऊद बिन शकील के पीछे जाएंगे आप, या कोई सऊद टीमें बिन जाएंगी, शकील या कहाँ से उमैर आ बिन गया? यूसुफ के पीछे जाएंगी? सऊद बिन शकील कौन-सा प्लेयर है? सऊद शकील यार, कि उमैर बिन यूसुफ, अच्छा, सऊद शकील। अच्छा। मोहम्मद बिन कासिम। टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है। अच्छा, तो बताएँ ना यार फिर मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि सऊद शकील के पीछे ड्राफ्ट में टीमें जाएंगी या उमैर बिन यूसुफ के पीछे? दोनों के पीछे नहीं जाएँगी, गारंटी दे रहा हूँ आपको।
अच्छा, दोनों के पीछे नहीं जाएँगी, तो आई विल प्रोबेबली कीप क्योंकि ड्राफ्ट में देखिए सिल्वर में मेरी पहली पिक है, हुँ, तो आई विल प्रोबेबली कीप उमैर बिन यूसुफ हियर उमैर बिन यूसुफ। और ड्राफ्ट में जाके सऊद शकील को आई कैन पिक अप किस किस कैटेगरी में? सिल्वर में। अपने कप्तान को सिल्वर में लाओगे, जिस तरह लाहौर ने पहले सीज़न में अज़हर अली को सबसे अपनी 21वीं पिक अस ज़रूरी तो नहीं है कप्तान, अभी मुझे पता नहीं है अज़हर कि अली और लेके उसको कप्तान ड्राफ्ट में बनाया था। आपको प्लैटिनम में क्या मिलता है। मुझे जो एक चीज़ अभी भी वो कर रही है कि ड्राफ्ट हाँ। में आपको लोकल प्लेयर कैसे मिलेगा? यार आप अपने कप ठीक है, आपने कप्तान को अगर आप मुझे एक बात बताएँ, आप अच्छा पहले तो एक काम कर लेते हैं कि यहाँ से किस प्लेयर को, अभी उस पे भी चलते हैं। मुझे ये बताइए कि किस प्लेयर को आप यहाँ से ड्राफ्ट में छोड़ रहे हो ताकि आप वाइल्ड कार्ड करके उसको प्लैटिनम कर सको? पहले तो ये बताएँ। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने कप्तान के लिए इस तरह कर लें। लेट्स से कि मगर कप्तान के नहीं लिए तो तो कप जगह होनी चाहिए। अगर आप अपने कप्तान को नहीं, आपको तो लोकल प्लैटिनम चाहिए, तो वो आप फिर मैं अपने यही तो नवाज़ कह को रहा हूँ, छोड़ दें। लोकल प्लैटिनम चाहिए फिर ना। तो ले फिर नवाज़ को छोड़ दें ड्राफ्ट में, ताकि वाइल्ड कार्ड करके प्लैटिनम कर लें उसको। रूमर्स तो यही है कि शायद मोस्ट प्रोबेबली नवाज़ जो है वो चला जाए और आई थिंक आमिर भी शायद ड्राफ्ट में जा रहा है। फिर हसनैन को प्लैटिनम करोगे आप, किसी को आपको ड्राफ्ट में छोड़ना है जिसको आप प्लैटिनम करो। सब दैट्स एग्जैक्ट मैं आपसे शुरू से यही कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी वो आई मीन कंफ्यूजन है। मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने देव प्लान्ड समथिंग, लेट्स सी क्या होता नहीं है। ना, अब यार देखो हम रेलू कट्टे का शो कर रहे हैं, हमारा भी तो एक प्रोग्राम होना चाहिए। यार साकिब भाई आई मीन अब हमें आई वुड हमारे पास सजेस्ट ऑल ओके, वेरिएबल्स तो है नहीं ना कि मैं जिसके ना ऊपर हो डिसीजन मगर बना सकूं। ठीक है, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर तो हम अपना शो कर रहे हैं ना, हम उसके ऊपर यार तो मैं अपना नवाज को बता सकते हैं। प्लेटिनम में तो नहीं लूंगा ना यार साकिब भाई, मैं उसको तो टीम में किसको मुश्किल लोगे? से। इसके अलावा फिर किसको लोगे? मुझे बताएँ। अब तो इसके बाद फिर गोल्ड के प्लेयर है आपके पास। आपके पास आपके पास सिवाय सरफराज अहमद के और नवाज के कोई डायमंड का प्लेयर ही नहीं है जिसको आप वाइल्ड कार्ड करके प्लैटिनम में लो। फिर आप किसी सिल्वर के प्लेयर को वाइल्ड कार्ड करोगे। जी, वेलकम बैक। हसीब अपने दांतों का इलाज करा के, अपने दांत-शांत ठीक करवा के आ गए हैं, क्योंकि ये दिसंबर चल रहा है और क्या नाम लेते हैं, डेंटिस्ट जो हैं, साल से पहले सारे पैसे निकलवाना चाह रहे होते हैं। तो इसी तरह का सीन होता है। हसीब, वेलकम बैक। आप वापस आ गए 2 घंटे के बाद, ब्रेक के बाद। हमारा मसला फँसा हुआ था हसीब। एक ऐसा प्लेयर लेना है जिसको आपको प्लैटिनम में का एक लोकल प्लेयर चाहिए। मगर आप उसी प्लेयर को आप लोगे ना जो ड्राफ्ट में होगा, तो ड्राफ्ट में बजाय सिल्वर को प्लैटिनम, या तो 2 कैटेगरी अप ही होती है ना बेसिकली, तो बजाय किसी गोल्ड प्लेयर को आप करो तो उससे बेहतर किसी डायमंड प्लेयर को कर लो। डायमंड प्लेयर में आई गेस योर बेस्ट बेट इज़ मोहम्मद नवाज़, या अगर आपने कैप्टन के साथ नहीं जा रहे, या तो आप सरफराज को करते या नवाज़ को करते। तो सरफराज को आपने रिटेन नहीं किया, तो आई वुड सजेस्ट कि आप नवाज़ को ड्राफ्ट में जाने दें और प्लैटिनम में जाके वाइल्ड कार्ड कर लें। साकिब भाई यही नहीं मैं बेसिकली इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था फाइनली। चलें, आपकी तो मुझे आवाज़ ही आना बंद हो गई है, आपकी तस्वीर ही स्टक हो नवाज गई से है। पिक आज का करें जो शो है ना, और आवाज आ रही है मेरी आपको ना? हाँ, अब दोबारा वो स्टक हो गया था दोबारा, हाँ, अच्छा। बोलें, बोलें। नहीं तो मैं ये कह रहा था कि इनको मेरे ख्याल से या तो कोई प्लानिंग यही है कि और अंदाज़ा यही है कि कोई लोकल प्लेयर ड्राफ्ट में जा रहा है जिसको प्लैटिनम में ये पिक करेंगे, कोई ऐसा बड़ा प्लेयर जो कि कोई ड्राफ्ट में कोई जा कोई रहा है। जाता है? कोई प्लैटिनम लेवल प्लेयर ड्राफ्ट में होता है? कोई डायमंड लेवल जा रहा हो जो कि ये प्लैटिनम में पिक कर ले। डायमंड में आसिफ अली एक मुझे लग रहा है मोस्ट लाइकली जाएगा। लेट्स सी। उसामा मीर हो सकता है कि चला जाए। यार साकिब भाई सब छोड़े ना, आप फ़खर ट्रेड कर लें यार, जो आपको चाहिए दे देंगे। फ़खर को से तो भाई मैंने कल भी बताया था, फ़खर से तो मेरी बात हुई थी, मैंने यही बताया था कि भाई आपने लाहौर के अंदर कभी नहीं छोड़नी है, एंड ही प्रॉमिस्ड कि मैं नहीं छोड़ूँगा। तो लेट्स सी। अच्छा चलें, तो समीन भाई से दरख्वास्त की जाए कि वो समीन भाई आप छोड़ दें फ़खर को। यार ज़मीन भाई के ज़रा लेटेस्ट ट्वीट्स तो सारी नबील भाई के साथ जो हो रही हैं, पढ़ तो लें एक दफ़ा। वो तो कह रहे सोचना भी मना है, आगे चलें। वो कह रहे थे कि हैशटैग का क्या होगा, सोचना भी मना है, पूछ रहे थे। तो हाँ, तो मासूमाना हैशटैग की सवाल, वजह से मासूमाना ख़्वाहिश है हमारी साकिब भाई थोड़ी-सी। सही बात है। चलिए यार मुझे बताएँ कि फिर आपने फिर नवाज़ को इधर ही रखना है और आप किसी और को करोगे और किसको करोगे? कोई
आसिफ अली होगा, मोस्ट लाइकली हो सकता है उसामा मीर हो, यू नेवर नो, धानी हो, यू नेवर नो, खुशदिल तो शायद वो रिटेन करेंगे। देखें, अब मैंने तो आपको लाहौर से पहले ही कुछ बता नहीं दिया ना, मिलेगा आपको, आप इस्लामाबाद से जो मिल सकता था शायद आसिफ अली होगा, मैंने बता दिया। इसके अलावा कराची किंग्स आज़म से, खान एक हो सकता है अगर चला जाए। हो सकता है कि तैयब ताहिर में, अगर यार वो फिर प्लेटिनम में क्यों करोगे उनको? उससे बेहतर आप नहीं, नहीं यार, डायमंड वाले सैयद को ताहिर करो। को आप प्लैटिनम में क्यों करेंगे? आई थिंक तो मैं यही ये हो सकता है कि आप आमिर जो है वो आ जाए तो शायद ये पिक कर लें, क्योंकि आमिर की सरफराज से बनती भी है। यार आमिर को जो आप जाके प्लैटिनम करोगे, तो उससे बेहतर आप अपने प्लेयर नवाज़ आपका पुराना उसको कर लो। बात तो एक ही है। बट बात वही है ना कि डू वी वांट टू रिटेन नवाज और नॉट? हो सकता है ऐसा हो कि नवाज को राइट टू नहीं, मैच करके इट्स अप प्लैटिनम टू में यू। लें। ये टीम आप रिटेन करे तो आपने बताना आपको नवाज़ चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो फिर वेदर इन डायमंड, यार वेदर इन बिटवीन प्लैटिनम, इट्स द सेम थिंग। यार साकिब भाई, बिटवीन आमिर एंड नवाज, इवन दो मैं आमिर को डिस्पाइस करता हूँ यार बहुत देखो ना, बुरी तरीके आमिर से। आपके पास, मेरी बात सुने, लेकिन आमिर एज अ आपके पास बिजनेस, आए। अच्छा सुन ठीक है, लेना, बात तो मुझे खत्म करने दें। एज अ बिजनेस, आई वांट सम न्यू बॉल बॉलर। मेरे ठीक पास है। न्यू बॉल बॉलर नहीं है। और आमिर अब हर फेज में जो है वो परफॉर्मेंस मगर दे आप मेरी सकता है। बात नहीं समझ रहे, मैं आपको समझ गया हूँ आपकी पूरी बात। मगर आमिर आपके पास आएगा तो ट्रेड में आएगा ना, आमिर ड्राफ्ट में तो नहीं आएगा। कराची उसको बगैर ट्रेड के तो ड्राफ्ट में तो नहीं जाने देगा। रूमर हैज इट दैट ही इज प्रोबेबली गोइंग इन ड्राफ्ट। व्हाई वुड कराची लेट हिम गो इनटू द ड्राफ्ट? उससे बेहतर कराची ट्रेड कर लेगा किसी के साथ। तो वो फिर जो हो सकता है नवाज के साथ डायरेक्ट ट्रेड कर ले। तो ट्रेड, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो तो एक और चीज है ना, अब वो आप, अच्छा चलें फिर मुझे आप सच सच बताएं आज आप चाहते क्या हैं? अब मैं क्या करूं नवाज का? यार मैं, मेरे पर मुझे नहीं पता। लाइक एक, देखिए आपको प्लैटिनम में आपको चाहिए ही चाहिए, सही है। हाँ चाहिए चाहिए। तो अब वो तो प्लैटिनम में जरूरी थोड़ी है कि रिटेंशन में आए। हो सकता है वो ड्राफ्ट में आए। हो सकता है कोई इसीलिए प्लेयर तो, ड्राफ्ट में जा रहा हो, ठीक है, तो वो ठीक है उसको, फिर इस, वो प्लेयर नवाज भी हो सकता है। ठीक आई है। एम नॉट सेइंग कि नवाज ना हो, वो हो सकता है नवाज हो। अगर अगर फिर आपको, ठीक है मैं समझ गया लेकिन फिर आपकी वो बात, बात वही है कि अगर आप वो फिर वो प्लैटिनम, जो तीसरी पिक आपने ली है प्लैटिनम की, वो आप जाएगा। तो फिर आपकी, यही मैं बता रहा हूँ, उससे बेहतर आप डायमंड की ज़ाया कर दें बजाय प्लैटिनम की ज़ाया करने के। मगर आपको यही ना हो कि फिर कोई गोल्ड लेवल प्लेयर आपको फिर ड्राफ्ट में चल के वाइल्ड कार्ड करना पड़े आपको। चलिए सही है, आपकी मर्ज़ी है। अब आपके कितने प्लेयर्स हमने रिटेन किए हैं? रूसो 1, वसीम जूनियर 2, नवाज़ 3, जेसन रॉय 4, अबरार 5, हसनैन 6, उमर बिन यूसुफ 7, ख्वाजा ख्वाजा नाफिस। नाफी। आप आपके 8 पूरे हो गए हैं। अब सिर्फ ये देख लें इनमें से मेंटर बनने के काबिल कोई भी नहीं है। इनमें से ब्रांड एम्बेसडर बनने के काबिल, अगर आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाना है तो किसको बनाना है अब इसमें से? तो आपकी गोल्ड खाली कर लें। आई गेस यू कैन, हसनैन को आप सिल्वर कर दो, या अबरार को यू कैन डू सिल्वर, एंड देन, और या उमर बिन यूसुफ को आप कर दें सिल्वर, और इधर ये गोल्ड की पिक रख लें अब अपनी। जी। ठीक है, तो उमर बिन यूसुफ को हम बना देते हैं कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, उमर बिन यूसुफ इज द बीए, और आपकी गोल्ड की एक पिक ड्राफ्ट के लिए खाली हो गई। तो ये आपकी रिटेंशंस पूरी हो गई। अब आप मुझे मुबारक हो, बताइए, आप मुबारक हो। कप्तानी, कप्तान, कप्तान आप इस कहाँ से बना रहे हो फिर? ड्राफ्ट में चल के से जिसको पिक करोगे बनाओगे, या किसी इंटरनेशनल को बनाओगे? अब कैप्टन कौन है आपका? देखिए, कप्तान तो जब मेरे पास पूरा स्क्वाड हो जाएगा तो मैं उसी पे बता सकता हूँ, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड गो फॉर जेसन रॉय कप्तान। किशन रॉय के साथ और आप राय, ओ जाने एक्चुअली जा नहीं रहे यार, हैं? रायली रूसो हाँ, कप्तान। राइले रूसो को सीधा कप्तान है। कप्तान बना रहे हैं आप? बिल्कुल। ठीक है। यार मैं तो वैसे टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं होता ना आपकी जगह, अगर कोयटा यूनाइटेड मेरी टीम होती, मैं, सरफराज को भी तो आपने इतने साल रखा ही है ना, मैं सऊद शकील को बना देता कैप्टन। और सरफराज की जगह सऊद वाला, जो सरफराज वाला स्पॉट था, 2 डाउन 3 डाउन, मैं सऊद को देता 2 डाउन, और हाँ, वो तो खेलते मैंने आपको T20, और वो बोला ना, होता मेरा साउथ की कैप्टन। स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको बता दी है कि अगर वो ड्राफ्ट में आ जाते हैं, आप मुझसे कह रहे हैं कि इस लिस्ट के बेसिस पे किसको कप्तान बनाना है, मैंने कहा इस नहीं लिस्ट तो के ये बेसिस आपकी पे तो रायली रूसो क्या बना ड्राफ्ट दिया। में आ जाता है, वो तो आपका है प्ले, आप प्लेयर ही आपका है, वो तो आपने रिटेन ही नहीं किया यानी उसको। आप ये कह रहे हैं कि आप उमैर बिन यूसुफ की जगह सऊद शकील को पिक करते हैं, उसको ब्रांड एम्बेसडर बना के सिल्वर में करते हैं और उसको कप्तान बनाते हैं, ये आप कह रहे हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं इस टाइम पे उसको, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप नहीं, मैं ख्वाजा हाँ, नाफे तो की जगह, मैं नहीं, मैं इसमें ख्वाजा नाफे की जगह, मैं उमर बिन यूसुफ को भी करता, मैं ख्वाजा नाफे की जगह सऊद शकील को रिटेन करता, और उसको कैप्टन भी बनाता इस सीजन का।
चलें ठीक है। आई मुझे इस सजेशन से किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। नहीं है? तो फिर इस तरह बिल्कुल नहीं है। करते हैं कि हम ख्वाजा नाफ़े को छोड़ देते हैं फिलहाल, और ख्वाजा छोड़ नाफ़े पे आई एम श्योर कि कोई भी नहीं आएगा। मार्केट में छोड़ और दिया आपने। मनी मार्केट में छोड़ा है मगर मिल जाएगा यार, एक बार ख्वाजा नाफ़े, आई डोंट थिंक सो कि अभी उसको कोई पिक करने के लिए जाएगा इस टाइम पे, किसी के उसमें भी होगा। हुँ, अ, इस आप लेकर हमने यहाँ पर अपना, अब यहाँ पर आपको गोल्ड में हमने उमैर बिन यूसुफ का स्पॉट किया था, यहाँ पर मैं ले लूँगा सऊद शकील, सऊद शकील, और यही मेरे कैप्टन हो गए। दिस इज़ ठीक माय है। कैप्टन, ठीक है? और आपके ये प्लेयर भी पूरे 1, 2, 3, 4, 8 हो 5, गए। 6, 7, 8, आपके 8 प्लेयर रेंजेस पूरी हो गई। आप राइट टू मैच जाके किसी को भी आपने करना हुआ, वो आपकी मर्ज़ी होगी कि ड्राफ्ट में चल के आपने किसी को राइट टू मैच करना है, तो वो ड्राफ्ट में आप हसरंगा पे भी कर सकते हो, नहीं तो ख्वाजा नाफे के ऊपर भी कर सकते हो, नहीं तो आपने एहसान अली, जिसके ऊपर भी आपने लगाना हुआ, उमर अकमल, व्हाटएवर। तो ये आपके पूरे हो गए। तो लाइक आई गेस दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। और अगर मैं आपकी जगह होता, तो मैं नवाज़ को भी ड्राफ्ट में जाने देता और मैं प्लैटिनम में चल के उसको वाइल्ड कार्ड कर लेता, क्योंकि आई डोंट थिंक नवाज़ से बेहतर प्लेयर आपको, स्पेशली अगर ये लीग यूएई में हो रही है ना नसीब, तो यूएई में नवाज़ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर पीएसएल यूएई में होती है इस दफा, तो जिसका चांस भी है, तो यार वहां वैसे पर जितना नवाज आपका नाराज़ बहुत कर दिया इफेक्टिव ना, होता। मैं इस वक़्त बहुत ज़्यादा आपको पता है डिसअपॉइंटेड हूँ नवाज़ के साथ, तो इट्स इट्स जस्ट दैट बहुत हटी हुई है। हाँ यार, वो फैन रिएक्शन पहले ऐसा ही होता है। मेरा, मैं आपको पता है कि जरा ठंडा बंदा हूँ, तो मैं जरा प्लेयर्स के साथ, अपने जो पुराने हुँ। प्लेयर्स होते हैं ना, उनके साथ चलता हूँ, उनको लंबी रन देते हैं। हाँ, दिस इज लेकिन हाउ वी वो मेड। पिछले पूरा सीज़न भी नवाज़ ने क्वेटा के लिए कुछ नहीं किया और कुछ नहीं किया, मगर आप स्ट्रेटेजिकली सोचना ना आपको, कि अगर ये लीग यूएई में हो रही है, तो वहां पर नवाज की परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। एनीवे, दीज आर अवर टेंशंस, लेट अस नो कि आपको हमारी टेंशंस पसंद आई हैं कि नहीं। और अगर आपको हमारी रिटेंशंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो आप इस तरह करें कि कमेंट सेक्शन में जाके अपनी रिटेंशंस लिख दीजिए। और अगर हमसे ड्राफ्ट में कोई गलती हुई है इन रिटेंशंस में, तो हाँ। वो गलती हमारी ठीक कर दीजिए। नसीब, एनी लास्ट वर्डिंग बिफोर वी क्लोज द बस शो? यार, अगर आप देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार खुदारा सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक बटन यार दबाने की बिल्कुल, देर है। मैं भी हमेशा, हम कहना भूल जाते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हुँ। जो लोग शो में 10-10 दफ़ा बताते हैं ना, उनके वाक़ई सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। हमारे बढ़ नहीं रहे, कि हम शर्म के मारे ये कहना ही भूल जाते हाँ, हैं। हमें तो अगर पूछने आपने में शर्म शर्म के ज़रूर मारे आ जाए। अगर आपने हाँ। शर्म के मारे हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, तो कर लें। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमारे साथ रहने का बहुत-बहुत शुक्रिया हसीफ़ फारूकी। अब आप हाँ, आराम दूसरी से बात ये जाके, यार, कोई किसी प्लेयर से ज़्यादा वो नहीं है, बस ये है कि और ना हमारा कोई, हम एज़ अ फैन डिस्कस करते हैं, हम खुद को ना किसी किस्म का कोई एक्सपर्ट नहीं समझते। सच्ची बात है, बाज़ औक़ात शर्म भी आ रही होती है कि यार हमारी क्या औकात है इनके बारे में बात करने की, जिस तरह ये प्लेयर्स मेहनत करके पहुँचते हैं और हम इस तरह उनको 2 मिनट में वो कर देते हैं। हम किसी उससे नहीं आ रहे, हम सिर्फ़ एज़ अ फैन बात कर रहे हैं। तो अगर आपको दिल को लग रही है तो माज़रत, लेकिन इसमें किसी किस्म का हमारा कोई ना बुग़्ज़ है, ना नफ़रत है, ना कुछ और है भाई। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे कमेंट आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बाज़ औक़ात बात हम मज़ाक में कर रहे होते हैं और वो लोगों को सीरियस लग जाती है। दीज़ आर द टाइम्स दैट वी लिव इन, बट इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमारा किसी से कोई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल प्लेयर। मैं ये बात इस पे भी बहुत करता हूँ। हम पीएसएल के मामले में जो है, हालाँकि मैं खुद इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ, लेकिन पीएसएल के मामले में बहुत ज़्यादा ट्राइबलिज़्म होने लग गया है और मैं उसमें इतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई बिलॉन्ग टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज़ माय टीम एंड ऑल द प्लेयर्स आर पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो वी रिस्पेक्ट देम ऑल और उसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं होता। और आज हसीब काफ़ी जज़्बाती पाए गए हैं। नहीं, नहीं, जज़्बाती नहीं, चलिए, मैं अपनी काफ़ी अर्से से बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे बस वो एक तो ये कि मैं डेंटिस्ट ने कुछ ज़्यादा किया है, आता भी डेंटिस्ट नहीं। ने मेरे ख़्याल में कुछ असर रसूख हुआ है। डेंटिस्ट ने कुछ भी नहीं किया आपको। यूल बी किसी सरप्राइज्ड अच्छी दैट ही हाइजीनिस्ट ने आज आपके दाँत-शाँत साफ़ किए, मुझे लग रहा है। बस सही है। अच्छी बात निकली थी चलिए तो ठीक है, अच्छी बात लगी लगी तो सही है, नहीं लगी तो माफ़ी। सही, चलें ठीक है यार। तो चलें सर, अपना बहुत-बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह ताला करते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड रह गई है और मुल्तान सुल्तान रह गई है, कल उनके शोज़ आएँगे और इंशाल्लाह ताला फिर बात होगी। खुदा हाफ़िज़ हसीब। अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़।